तो आज मैंने एक चीज़ सीखी है सफ़र से कि जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। तो जैसे कि हमारा प्रोग्राम बना था हरिद्वार का, फिर ऋषिकेश, आपको दिखाते हैं अभी कहाँ जाते हैं। कोई प्लान कुछ नहीं था, बिना किसी प्लानिंग के रैंडमली जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा वाइब्स आ रही हैं और भगवान हमारी इस यात्रा को अच्छा रखे। जय बोलेगी। हम साउथ इंडियन, ये अच्छा। आंध्र प्रदेश है। अभी पैदल में आ रहा हूँ। अच्छा। अभी मेरा यात्रा केदारनाथ तक आया, 6 महीना आनंद हो गया, फिर वापस पैदल ही? चलते पैदल। अरे वाह। ओम ओम नमः नमः। शिवाय। हालत देख ले अपनी, किसी गंजाली से कम नहीं लग रहा। 48 घंटे से कोई इंसान सोया नहीं है, 2 दिन से पूरी रात ना आया। जन्नत है। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। थोड़ी अभी ठंड है, ऊपर जाके हम पे कोई कपड़े भी नहीं है, रैंडम सीन बना है। कोई एक टी शर्ट, एक निक्कर और एक शॉर्ट्स जैसा, और कुछ नहीं है हम पे। अभी ऊपर गर्म कपड़े भी लेने पड़ेंगे, सब कुछ है तो बहुत दिक्कत होगी। चलते हैं, भगवान ने बुलाया है तो दर्शन भी करके आएंगे। जय जय महाकाल। तो गाइस हम पे कोई कपड़े नहीं थे, तो अब मैंने और अविरल ने, तो जैकेट नहीं है, ऊपर बहुत ठंड होगी। तो अब चलते हैं सीधा केदारनाथ बाबा की तरफ। हम आए हैं उत्तराखंड केदारनाथ बाबा जी के दर्शन करने और चढ़ाई करेंगे पैदल। तो मिलते हैं आपसे। 3 लोग हैं, बैठ जाएंगे। तो यहाँ से 50-50 रुपये सवारी लेते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, पार्किंग नीचे लगती है और फिर वहाँ से पैदल का रास्ता है। बिठा तो लिया बिना पूछे, नाम दे पाए फिर। ओनली 50, बहुत ही सस्ता, चीप एंड बेस्ट। 3 दिन हो गए, 50 रुपये 3 दिन हो गए एक जने के। ओह, एक के 50। ओह, वेरी एक्सपेंसिव, आई कांट अफोर्ड। पर हम जा रहे हैं पाकिस्तान, तारों के नीचे से। ये मुन्नी के जोड़ में मुन्नी है बेटी। ये बेटी मुन्नी। हाय मुन्नी, मामा। ताऊ कितने का बंद? एक 150 का। 150 का। देखिए कैसा बन। ये जी 50 रुपए का एक बन, बहुत बढ़िया मगर। हाँ बाबू। हाँ, आपका क्या कर दूं?
क्यों कपड़े बेच दूं? नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे पहनने हैं ये। हाँ ठंड हो रही है, फिर भैया क्या पहनेंगे ऊपर। सो गाइस, प्रलय आने से पहले, जब केदारनाथ में प्रलय आई थी उससे आने से पहले यहाँ पे खड़ी होती थी गाड़ियाँ हमारी। आप सभी को याद होगा ये पार्किंग थी, और अब ये पार्किंग नहीं है तो हमें यहीं पे ही छोड़ दिया जाता है गाड़ी से, और वो भी यहीं की लोकल गाड़ी टैक्सी छोड़ती हैं, और फिर हमें ऊपर यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। पहले अपनी गाड़ी यहाँ तक आती थी प्राइवेट, पर अब नहीं आती। सो चलते हैं। तो एक चीज़ और बतानी थी, ये जिसके में भी चूल है ना पानी पीने की, शराब पीने की, ये सब बाहर ही पी के आया करो भाई, यहाँ मत गिरा करो। ये एक धार्मिक स्थल है, ये यहाँ पे ये हरकत अच्छी नहीं लगती। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ये सब कूड़ा ना करें इतने धार्मिक स्थलों पे, और कहीं भी हिल स्टेशन पे कहीं ना करें। धार्मिक स्थल ही नहीं, कहीं भी हिल स्टेशन पे ये चीज़ें ना करें। सो गाइस, पिछले 1.5 किलोमीटर तय करा है और हालत बहुत ख़राब हो गई है। पैदल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कठिन है चढ़ाई, आप देख सकते हैं। ये देखिए, हर हर महादेव। बस भगवान ये चढ़ाई पूरी करा दे और सही सलामत नीचे पहुंचा दे। हर हर महादेव। तो बारिश तेज हो गई है, तो अब हमने पहन लिया है पन्नी वाले रेन कोट। तो गाइस, इस पन्नी वाले की कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर पीस। तो आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत तो सेफ्टी होगी। अब इससे ही चलते हैं आगे सामान लेके। तो मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाता हूँ जिसका बेसब्री से इंतज़ार था हम सबको। देखिए गाइस, ये देखिए दिस। सो गाइस, अब बज रहे हैं 3 और हम चले थे 12 बजे, और हम अब तक 1 बजे चले थे, और हमने अब तक 2.5 किलोमीटर्स पार करे हैं। तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। हमारे साथ एक सीक्रेट जगह है, हम उसे रिवील नहीं कर सकते। है इधर ही है हमारा कोई दोस्त पुराना दूर का। चलते हैं आगे और दिखाते हैं फिर आपको महादेव का घर। मिलते हैं आगे। तो अब थोड़ी देर बाद लिया है स्टॉप। अब रुके हैं हम जलजीरा पीने, और ये अंकल बना रहे हैं हमारे लिए जलजीरा। मैं तो अगली बार आऊँगा ना तो चॉपर से ही आऊँगा। मजा आ रहा? है जी, सच ना कह रहा? ऐसे कैसे? बाबा इतना पैसा खर्च करके लाया, तेरी दादी बुरा ना मान जाएगी। तो अब दोबारा रिपेयर हो रहा होगा सब कुछ, सब तहस नहस हो गया होगा। लोगों ने घास खा के जिंदा रहे यहाँ। घास खा के तो अब हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो बस ये है कि अब हमें शॉर्टकट लेने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये शॉर्टकट है, ये विरल आ रहा है, और चलते हैं शॉर्टकट की तरफ से, वरना तो हमें इतना घूम के आना पड़ता पूरा पीछे से। तो यहीं से ही शॉर्टकट है। तो गाइस, मैंने तो यहाँ पे आके एक चीज़ सीख ली, अगर कभी भी यहाँ का ट्रैक करो तो धीरे, जितना स्लो हो सके उतना धीरे चलो, ज़्यादा लंबा सफ़र तय कर पाओगे। और अगर सोचोगे कि जल्दी जाना है तो नहीं कर पाओगे। स्लोली चलो जितना धीरे हो सके, और फिर
ज़्यादा रास्ता खींच पाओगे एक बारी में। सो गाइस, जब प्रलय आई थी तो ये सब बंद हो गया था यहाँ से। तो ये अभी नया पुल बनाया कुछ ही टाइम पहले। ये सब, ये देखिए पूरा टूट गया था। ये बड़ी बड़ी चट्टानें देख सकते हैं आप। अब हमने 10 किलोमीटर तय कर लिया है। अब हम 10 और बचा है तो 10 और तय कर लेंगे। हम 12 बजे निकले थे या 1 बजे निकले थे 7 बजे और हमें 7 बज रहे हैं अब, और हमने आधा रास्ता तय करा है और हमें अभी 10-11 बज जाएंगे। अब हो गई यहाँ पे ठंड, तो अब पहन लिए हमने जैकेट जो हमने ली थी। इसकी कॉस्ट है 500 रुपीज़, 900 रुपये बोला था, 500 रुपये की दे दी चाचा ने। एक ये ली है, एक ये ली है। मुजफ्फरनगर के चाचा जानने वाले निकल गए, दे दी। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको, बाबा के दर्शन कराते हैं। हमारी 8 बजे पट बंद हो जाते हैं बाबा के, तो हमें सुबह को ही दर्शन मिलेंगे। दिन में एक ही बार आरती होती है रात को, वो भी 7 बजे, और 8 बजे पट बंद हो जाते हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि जैसे कुछ भी नहीं दिख रहा है इस वक्त, सारे में बादल बादल आ गए हैं। और हाँ जी, बहुत एंटरटेनिंग रास्ता था भाई, था नहीं है अभी तो। बहुत थ्रिल है, बहुत एडवेंचर है। सब आओ, सब करने, सब आओ भाई, सब आओ। बहुत अच्छा। ये देखो, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। एक और शॉर्टकट लेते हुए, अगर हम वैसे रास्ते से जाएंगे तो 500 मीटर पड़ेगा, और यहाँ से शॉर्टकट लेंगे तो 100 मीटर। काफी फिसलन भरा रास्ता है, डेंजर। ओए आराम से विरल। आओ चलते हैं और फिर चल लेते हैं यार। वीडियो बनाना थोड़ा खतरनाक है, बहुत फिसलन भरा रास्ता है, तो यहीं तक ही बना देते हैं आप सबके लिए वीडियो। ये शॉर्टकट डेड है बाबा। तो गाइस, चलते चलते छिप गया दिन, और अब भी इतना ही रास्ता रह गया जितना भी आए 8 किलोमीटर। तो चलते हैं आगे पूरी मेहनत के साथ। तो बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो भैया रात हो गई और अब भी चले ही जा रहे हैं। करीबन 9 बजने वाले हैं और थक के हालत बहुत ख़राब है, बट बाबा के दर्शन तो करने ही पड़ेंगे। चलो चलते हैं। काफ़ी देर बाद सुबह से अब पराठा खाएंगे, और अब भी यहाँ से 6 किलोमीटर रह गया। 12 बजे से चले हैं, और अब कितने बज रहे हैं? 9:30। अब 9:30 बज रहे हैं। 12 बजे चले थे और 9:30 बज रहे हैं। सो गाइस, फाइनली हम दर्शन करके अपने महाकाल के, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मैं एग्जैक्ट केदारनाथ के मंदिर के बिल्कुल जस्ट बाहर खड़ा हूँ। बहुत अच्छा लगा। सारी मेहनत जितनी करी थी हमने सारी वसूल हो गई। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बोलो भोले बाबा की जय। तो ये है हमारे महाकाल का निवास, यहाँ महाकाल रहते हैं। और जब हमारे केदारनाथ पर प्रलय आई थी, यहाँ पीछे से आई थी वो, तो ये पत्थर जो है, इस पत्थर ने इस मंदिर को बचाया था। तो इस पत्थर की बहुत मान्यता है। ये देखिए कितना ही प्यारा हुआ है। ये पत्थर है जिसने हमारे महाकाल के स्थान को बचाया था।
और ये रहा महाकाल का मंदिर। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। ये ऊपर कोने में ऊपर ये है भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ जब मैं 2013 में आया था फैमिली के साथ, तो पापा मेरे को लेके गए थे सुबह ही सुबह। ये वो भैरव बाबा का मंदिर है, बहुत प्यारा। So guys, अब हम बहुत थक गए थे तो इसलिए हमने खच्चर कर लिया है। ये खाते पीते खच्चर है, बिल्कुल सही, हमने इसलिए ही करा है ये, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अभी अभी इनका दाना पानी हुआ है। सो हे गाइस, फाइनली हम केदारनाथ से नीचे उतर चुके हैं और बैठ चुके हैं गाड़ी में। बहुत अच्छी रही हमारी केदारनाथ की ट्रिप, छोटी सी रैंडम वाली, और बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें महाकाल के। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और अपना थोड़ा सा प्यार दें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।